साध संगत जी, धन निरंकार जी। आज का विषय है कोयला और आत्मा का रहस्य। आज हम आदि ग्रंथ में अंकित सारंग महला 5 की पावन वाणी ओवा अवसर के हऊ बलि जाई 8 पहर अपना प्रभु सिमरनु वड भागी हरि पाई पर मनन करेंगे। यह वाणी हमें बताती है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन को कोयले की उपमा से कैसे समझा जा सकता है। कर्म कांड और मूर्ति पूजा क्यों व्यर्थ माने गए हैं और सतगुरु की शरण में जाने से क्या प्राप्त होता है। आइए इस दिव्य संदेश को सरल भाषा में समझते हैं। महापुरुष सबसे पहले यह बताते हैं, ओवा अवसर के हऊ बलि जाई 8 पहर अपना प्रभु सिमरनु वड भागी हरि पाई। साध संगत जी, इसका अर्थ है मैं उस पल पर नौछावर जाता हूँ जब कोई बड़भागी व्यक्ति 8 पहर अपने प्रभु का स्मरण करके उसे पा लेता है। इसे समझाने के लिए महापुरुष एक सुंदर उपमा देते हैं। जिस प्रकार कोयला आग से अलग होकर काला पड़ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन प्रभु से अलग होकर अज्ञानता की कालिक से ढक जाता है। लेकिन जैसे ही उसी कोयले को आग में डाल दिया जाए, वह लाल हो जाता है और अपने असली रूप को पा लेता है। ठीक इसी तरह जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो वह अपने असली स्वरूप में आ जाती है और फिर उसे परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। जैसे कबीर जी ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। साध संगत जी, आत्मा पर ईर्ष्या, वैर और विरोध की जो कालिक चिपकी होती है, उसके कारण उसके भीतर शांति नहीं होती। लेकिन जब यह सद्गुरु की शरण में आ जाती है तो सद्गुरु इस आत्मा को परमात्मा से मिला देता है और 84 लाख योनियों का चक्कर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस मिलाप से आत्मा को पूर्ण शांति मिलती है। जिस प्रकार कोयले का रूप केवल अग्नि के द्वारा ही बदलता है, उसी प्रकार आत्मा में यह परिवर्तन लाने की शक्ति केवल सद्गुरु में ही है। जन्मों जन्मों की मैल को पूर्ण सद्गुरु ही काट सकता है। साध संगत जी, जिस आत्मा के बंधन सद्गुरु द्वारा काट दिए जाते हैं, वह स्वयं को धन्य समझती है और 8 पहर प्रसन्न रहकर सद्गुरु संत जनों व निराकार का यश करती है। जिसने भी इस आनंद को चखा है, वही इसकी वास्तविकता को समझ सकता है। साध संगत जी, सद्गुरु और निराकार में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए गुरुमुख प्रेमी सदा अपने सद्गुरु पर नौछावर होते रहते हैं। साध संगत जी, संसार के लोगों और भक्त जनों की विचारधारा में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जिन्होंने अभी ज्ञान नहीं लिया, वे कहते हैं कि निराकार को मानने वाले न पाठ पूजा करते हैं, न गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि कर्म कांड एक तरह से पाठशाला की पढ़ाई के समान है। जैसे पाठशाला की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी अगर कोई विद्यार्थी
वहीं जाते रहे तो उसे मूर्ख कहा जाता है। वैसे ही ज्ञान प्राप्ति के बाद कर्म कांड में उलझे रहना उचित नहीं। जहां प्रकाश हो वहां अंधेरा नहीं टिक सकता। ठीक इसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद अज्ञानता के कर्म नहीं रह सकते। साध संगत जी, संसार के लोग केवल पाठ के पुजारी बनकर रह जाते हैं। जो वचन ग्रंथों में लिखे हैं उन पर अमल नहीं कर पाते। कबीर, रविदास जैसे भक्तों ने इन कर्म कांड के पाखंडों को तोड़ा है। कबीर जी के शब्दों में, जो पत्थर को भगवान मानकर पूजते हैं उनकी सेवा व्यर्थ चली जाती है। मूर्ति पूजा को भी संत जनों ने निष्फल बताया है, क्योंकि न वह पत्थर बोलता है न कुछ देता है। महापुरुष स्पष्ट करते हैं कि इन कर्म धर्म के पाखंडों में कुछ नहीं रखा। केवल निराकार प्रभु को पहचान कर उसका यश करना चाहिए और सत्य से जुड़े संत जनों की सेवा करनी चाहिए। यह कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी से छल कपट ना करें, किसी की निंदा ना करें, क्योंकि कबीर, रविदास, सेन नाई, नामदेव, प्रहलाद, धन्ना, त्रिलोचन और सदना जैसे भक्तों ने संसार के भले के लिए गुरुवाणी की रचना की। फिर भी संसार उसे पढ़कर भी समझने का प्रयास नहीं करता। साध संगत जी, भक्त जी के शब्दों में गुरु के बिना कोई और मार्ग नहीं है। नाम की प्राप्ति केवल गुरु की शरण में जाने से ही हो सकती है। कबीर जी कहते हैं, यह संसार काजल की कोठरी के समान है और वे उन पर नौछावर जाते हैं जो इसमें प्रवेश करके भी बिना दागी हुए बाहर निकल आते हैं। यानी जिन्होंने सद्गुरु से ज्ञान लेकर संसार की अज्ञानता से स्वयं को बचा लिया। गुरुमुख लोग सतगुरु के वचन को मानकर अपना तन मन धन सब सद्गुरु का ही समझते हैं। ज्ञान देते समय सबसे पहला प्रण यही लिया जाता है कि तन मन धन निरंकार का मानना है और स्वयं को नम्रता में लाकर संत जनों की धूल समझना है। सद्गुरु की कृपा से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और प्रत्यक्ष निराकार के दर्शन होते हैं। इसलिए संसार से बार बार यही कहा जाता है कि प्रभु की प्राप्ति करके अपना जीवन सफल कर लो। साध संगत जी, आत्मचिंतन। आइए आज स्वयं से कुछ प्रश्न करें। क्या मैं कोयले की तरह अभी भी अज्ञानता की कालिख में लिपटा हूँ या सद्गुरु रूपी अग्नि से जुड़कर अपने असली स्वरूप को पा रहा हूँ? क्या मैं ज्ञान प्राप्ति के बाद भी बाहरी कर्म कांड और दिखावे में उलझा हुआ हूँ? क्या मैं संत जनों की सेवा और प्रेम को व्यर्थ समझता हूँ या इसकी वास्तविक महिमा समझता हूँ? क्या मेरा तन मन धन सच में निराकार के प्रति समर्पित है या यह केवल कहने की बात है? यदि हम इन प्रश्नों पर ईमानदारी से विचार करेंगे तो यह वाणी केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी करेगी। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक
और जीवन को दिशा देने वाले विचारों के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।